हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स की अगर बात कर दिया जाए तो जनवरी 2023 से लेकर के सितंबर 2023 तक का करंट अफेयर्स है। जनवरी 2023 से जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है अभी तक का, यानी कि आज तक का सितंबर 2023 तक का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये 69 बीपीएससी को ध्यान में रख के बनाई गई है और मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इस सीरीज में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि हाल ही में, प्रश्न कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में, कहता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघ हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघ है। इसका आंसर आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ हो जाता है, मध्य प्रदेश हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में, कहता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय, कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका उद्घाटन हुआ। आंसर ए हो जाएगा, लखनऊ में इसका उद्घाटन हुआ है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। तीसरा नंबर सवाल देखिएगा। तीसरा कहता है यहाँ पे, तीसरा कहता है कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी के तट पर विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है। राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी के तट पर, कह रहा है, विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है। तो वो आपका हो जाता है कोटा। आंसर ए हो जाएगा, कोटा हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं, चौथा नंबर देखिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हाल ही में निजी स्पेस कंपनी, कहता है कि हाल ही में निजी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च विश्व का सबसे बड़ा, कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है। कहता है कि निजी संचार उपग्रह बताइए कौन सा हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, जुपिटर 3 लिखा हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह है जिसका नाम है जुपिटर 3। आंसर ए हो जाएगा, जुपिटर 3 हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर कहता है यहाँ पे, हाल ही में, प्रश्न कहता है कि हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता है। तो 5 का देखिए, ये कांस्य पदक हो जाता है। आंसर सी हो जाएगा, ये कांस्य पदक हो जाता है। और इसी ने, मतलब पहली बार ये जो भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। चलिए छठा नंबर देखते हैं हम लोग। छठा देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि हाल ही में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है। आईसीसी अगर क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो ये शाहरुख खान हो जाते हैं। आंसर ए हो जाता है, कौन सा, शाहरुख खान हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 7 नंबर सवाल है। कहता है कि हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन, कहता है कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता। कहता है कि हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता। आंसर डी हो जाएगा, कौन सा, सात्विक और चिराग ने जीता। कौन, सात्विक और चिराग ने जीता। आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। फटाफट एक रिवीजन कर लीजिए, बहुत ही फायदा होगा इसका। अगला सवाल देखिए, कहता है हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब, ये दोबारा टाइप हो गया है, किसने जीता। तो सात्विक और चिराग हो जाता है, सात्विक और चिराग हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि नीति आयोग के, कह रहा है कि नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा हो जाता है। तो देखिए ये
आपको बिहार हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाता है। सबसे कम गरीबी दर्ज करने वाला अभी देखिएगा तो बिहार हो जाता है, और बिहार ये इंपॉर्टेंट है आपके 69 बीपीएससी के लिए। चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 कहता है यहाँ पे, हाल ही में जारी हेनले, कहता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा देश पासपोर्ट मतलब देश का पासपोर्ट है। कहता है कि हाल ही में बताइए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा देश का पासपोर्ट आ जाता है। तो 9 नंबर देखिए, तो 9 का क्या हो जाएगा, ये कंट्री हो जाता है सिंगापुर। इसका आंसर क्या हो जाता है, सिंगापुर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 10 नंबर देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। 10 नंबर क्या हो जाता है, 10 का कह रहा है यहाँ पे, 10 का देखा जाए तो कहता है कि विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का कौन सा, तो विंबलडन जो चैंपियनशिप 2023 का पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता। तो देखिए 10 का क्या हो जाता है, कार्लोस अल्कराज हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाता है बी, कार्लोस अल्कराज। अगला सवाल देखते हैं, 11 नंबर सवाल देखिए। इसमें कहता है कि हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। 11 कहता है कि महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। तो देखिए इसका नाम हो मार्केता बाउंडरसोवा। इसका आंसर ये हो जाएगा, मार्केता बाउंडरसोवा नाम इनका रहता है, मार्केता बाउंडरसोवा रहता है। और ये विंबलडन चैंपियनशिप 2023 के महिला एकल वर्ग का खिताब इन्होंने जीता। अगला देखते हैं, 12 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए इसमें कहता है कि हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। 12 नंबर सवाल कहता है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है, ये बताइए। तो 12 नंबर का क्या हो जाएगा, तो देखिएगा इसका आंसर डी हो जाएगा, बहुत ही वीवीआई है। LVM-3M4 से इसको लॉन्च किया गया है, इसको याद कर लीजिएगा, LVM-3M4 से। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 13 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे, कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। 13 नंबर सवाल हो जाता है। कहता है कि बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, वो आपका कंट्री फ्रांस हो जाता है। और यह सम्मान हमारे भारत के प्रधानमंत्री को फ्रांस ने दिया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 14 नंबर सवाल है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने, 14 नंबर सवाल देखेंगे, 14 कहता है हाल ही में केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन से प्रणाली लॉन्च की है। कहता है कि बताइए हाल ही में केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में नेविगेशन के लिए एक सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रणाली जो है, कौन सा सिस्टम है जिसको लॉन्च किया है। वो है आपका आंसर ए, सागर संपर्क नाम रहता है इसका। आंसर ये है सागर संपर्क। अगला देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है हमारा 15। कहता है कि शिकायत हाल ही में, 15 नंबर है कि हाल ही में शिकायत निवारण सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है। शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य है शिकायत निवारण सूचकांक में। अगर देखा जाए तो पहला स्थान आपको उत्तर प्रदेश का आ जाता है, आंसर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 16 नंबर सवाल देखिएगा। 16 यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में वर्ष 2023 का, कहता है कि हाल ही में वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो आप लोग देखते होंगे नरेंद्र मोदी को ये प्रदान किया गया है। किसको, तो नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 17 नंबर सवाल है। 17 नंबर कहता है कि हाल ही में G20, कहता है कि हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। 17 नंबर सवाल है। कहता है यहाँ पे कि हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन आपको कहाँ पे हुआ। तो ये हम्पी हो जाता है, आंसर सी हो जाएगा। कहाँ पे किया गया, तो हम्पी में हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग,
18 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ कि हाल ही में, प्रश्न है कि हाल ही में भारत में सिंधु घाटी काशयुगीन सभ्यता के समानांतर लौह युगीन सभ्यता के प्रमाण कहाँ प्राप्त होते हैं। 18 नंबर सवाल है। कहता है कि बताइए कि भारत में सिंधु घाटी काशयुगीन सभ्यता के समानांतर जो लौह युगीन सभ्यता के प्रमाण जो मिला है वो कहाँ पे मिला है। तो 18 का आपका आंसर डी हो जाता है, तमिलनाडु से प्राप्त हुआ है। इसका साक्ष्य भी हाल ही में मिला है और तमिलनाडु से मिला है उत्खनन में। 19 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 19 देखिए, कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है। 19 नंबर सवाल है, कहता है कि बताइए G20 अभी तो 2023 का भारत कर रहा है, 2024 का कौन करेगा अध्यक्षता। वो आपका सी आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो ब्राज़ील हो जाता है, कंट्री हो जाता है ब्राज़ील। 20 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 20 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है। 20 नंबर क्या स्थान हो जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक में 126वां स्थान हो जाएगा भारत का। 126वां स्थान क्या हो जाता है, भारत का हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 21 नंबर सवाल देखिए। 21 कहता है यहाँ पे कि हाल ही में जारी ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 कौन सा। 21 नंबर हो जाता है कि ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा हो जाता है। 21 का देखिए, इसका आंसर सी हो जाएगा, 67। इसका स्थान क्या हो जाता है, 67 हो जाता है आंसर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इसमें देखते हैं 22 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल कौन सा, तो ऑर्डर ऑफ द नाइल पीएम मोदी को दिया है। ऑर्डर ऑफ द नाइल पीएम मोदी को दिया है तो कौन सा कंट्री हो जाता है। तो ये देखिएगा डी आंसर होगा, मिस्र ने दिया है। यह जो सम्मान है मिस्र ने दिया है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 23 नंबर सवाल है। 23 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है। 23 नंबर सवाल है, भारत का क्या स्थान रहा है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में। इसका आंसर ए हो जाएगा, 40वां स्थान रहा है। 23 नंबर क्या हो जाता है, 40वां स्थान हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 24 नंबर सवाल देखिएगा। 24 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि हाल ही में जारी, कहता है 24 नंबर देखिए, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। 24 नंबर सवाल है, कहता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तो क्या हो जाएगा, 127वां स्थान हो जाता है। आंसर आपका सी हो जाएगा, 127वां स्थान हो जाता है। अगला सवाल है आपका 25 नंबर सवाल है। कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहां पर किया गया। 25 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में बताइए कि पहली प्रीमियम हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन की बात कर दी जाए तो ये आपको जयपुर में होता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कहाँ पे होता है, तो जयपुर में हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 26 नंबर सवाल है। कह रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार मिला है। कहता है कि येलो स्टार मिला है और ये किस देश ने मतलब ये सम्मान उनको दिया है। तो ये देखिएगा ये कंट्री हो जाता है सूरीनाम हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सूरीनाम हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 27 नंबर सवाल देखिए। इसमें कह रहा है कि हाल ही में जारी, कहता है हाल ही में जारी 5वां खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 कौन सा, तो 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है। 27 नंबर सवाल है। कहता है कि बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको मिला है तो ये हो जाएगा आपका केरल हो जाता है। आंसर ए हो जाएगा, केरल राज्य को मिला। अगला देखते हैं 28 नंबर सवाल देखिएगा। 28 कहता है यहाँ पे कि हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, कहता है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन सा टीम बना है। 28 नंबर सवाल है। कहता है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया बना है। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इसका आंसर।
चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 29 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे कहता है कि हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, कहता है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता। 29 नंबर सवाल है, कहता है कि हाल ही में आयोजित कौन सा, तो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब कौन जीता है। इसका आंसर आपको नोवाक जोकोविच हो जाएगा। आंसर ए हो जाता है, नोवाक जोकोविच हो जाता है इसका आंसर 29 नंबर का। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 30 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे हाल ही में आयोजित, 30 नंबर सवाल है और 30 कहता है कि हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का महिला वर्ग का खिताब जो है किसने जीता। महिला वर्ग का खिताब है किसने जीता, तो ये देखिएगा ईगा स्वितेक हो जाता है। 30 का आंसर ए हो जाएगा, ईगा स्वितेक नाम होता है इनका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 31 नंबर सवाल है। 31 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि हाल ही में पहले खेलो इंडिया, कहता है कि पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन, कहता है हाल ही में पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये देखिए आपको भुवनेश्वर में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भुवनेश्वर में हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 32 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है कि हाल ही में साइलेंट वार्कर, कहता है कि हाल ही में साइलेंट वार्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को किस देश ने प्रक्षेपित किया है, किस देश ने प्रक्षेपित किया है। तो 32 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये देखिए चीन आंसर हो जाता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीन हो जाता है। ठीक है, ये रिवीजन का सीरीज चल रहा है, फटाफट आप लोग रिवीजन करते रहिए ताकि आपका स्कोर कम से कम बढ़े। स्कोर बढ़ेगा तभी जा कर के रिजल्ट आएगा, क्योंकि अभी ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा यही फ़ायदा आपको देगा एग्जाम में। हाल ही में सात्विक व चिराग की जोड़ी ने पहली बार कौन सा सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल्स जीता है। 33 नंबर सवाल है, कहता है कि हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने पहली बार कौन सा सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल जीता है, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा। तो 33 नंबर का देखेंगे, ये इंडोनेशिया ओपन हो जाता है। कौन सा, इंडोनेशिया ओपन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 34 नंबर। देखिए 34 नंबर कहता है यहाँ पे, देखिए कहता है कि हाल ही में प्रतिष्ठित जर्मन बुक, कौन सा, तो हाल ही में प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया। जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए अगर बात करें तो ये सलमान रुश्दी है, इन्हीं को चुना गया है। आंसर सी हो जाएगा, सलमान रुश्दी को चुना गया है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 35 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां सदस्य कौन बना है। 35 नंबर सवाल हो जाएगा, 27वां सदस्य कौन बना है, तो इसका आंसर आपको भारत हो जाता है। भारत 27वां सदस्य बना है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे IMD, कहता है कि IMD के ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व की सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था कौन सी है। 36 नंबर देखिएगा, कहता है कि सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको डेनमार्क हो जाता है। आंसर ये हो जाएगा, कौन सा, तो डेनमार्क हो जाता है। चलिए 37 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 37 कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में, कहता है बताइए कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक रॉ हिटमैन के लेखक कौन है। 37 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है कि रॉ हिटमैन के लेखक कौन हो जाते हैं, तो रॉ हिटमैन के लेखक को देखिएगा, इनका नाम है एस हुसैन जैदी। इनका नाम होता है एस हुसैन जैदी नाम हो जाता है। 37 का आपको बी आंसर हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 38 नंबर सवाल देखिएगा। 38 कहता है यहाँ पे कि हाल ही में भारत का पहला, कहता है कि बताइए हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है। तो ये हो जाता है आपको जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, जम्मू कश्मीर में बनकर के ये क्या हुआ, तैयार हुआ। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 39 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि हाल ही में
परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? 39 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ए के मोहंती हो जाते हैं। आंसर आपका डी हो जाएगा, ए के मोहंती हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 40 नंबर सवाल है। कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 कहता है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ये भारत का स्थान आपको डी 161वां हो जाता है। कौन सा? तो 161वां आपको हो जाता है इसमें। चलिए अगला देखते हैं, 41 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 41 देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में फोक्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा हो जाते हैं? 41 नंबर देखिए, कहता है कि पहले स्थान पे कौन सा हो जाते हैं? तो इनका नाम आप देख ही रहे हैं, रोनाल्डो हो जाते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाते हैं। आंसर बी हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 42 नंबर सवाल है। कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में भारत की मेज़बानी में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन, कहता है कि एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन जो है कहाँ हुआ है? 42 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए भारत में ये गोवा में हो जाता है। आंसर बी हो जाएगा। कहाँ पे? तो गोवा में हो जाता है इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 43 नंबर सवाल है। कहता है यहाँ पे कि हाल ही में पिट्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? कहता है 43 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि हाल ही में पिट्सबर्ग जलवायु संवाद का जो आयोजन हुआ किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, यूएई और जर्मनी के अध्यक्षता में हुआ था। यूएई और जर्मनी के, यानी कि आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं, 44 नंबर सवाल है। 44 यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में रक्षा मंत्री कौन? तो राजनाथ सिंह। कहता है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास किया। 44 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कौन सा एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास किया और वो कहाँ पे है? तो ये देखिए, ये कंट्री आपको मालदीव में हो जाता है। कहाँ पे उन्होंने किया? तो मालदीव में किया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 45 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि हाल ही में 42वां आसियान, कहता है कि 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? 45 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में होता है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इंडोनेशिया में। अगला सवाल है 46 नंबर सवाल है। 46 नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल हिटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स पुस्तक के लेखक कौन होते हैं? 46 नंबर सवाल होता है। कहता है कि बताइए हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल्स हिटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स पुस्तक के लेखक कौन से हैं? तो ये देखिए, कस्तूरी रे नाम इनका होता है। आंसर बी हो जाएगा। कौन सा? कस्तूरी रे हो जाते हैं। अगला सवाल है 47 नंबर सवाल देखेंगे। 47 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में 47 नंबर कहता है कि हाल ही में भारत में कहाँ पर लिथियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं जो भारत की 80% मांग को पूरा कर सकता है? 47 नंबर सवाल है और ये देखिए इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। लिथियम की सर्वाधिक यहाँ पे संभावना देखने को मिल रही है राजस्थान में। 48 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, कौन सा? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? 48 नंबर सवाल हो जाता है। कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो ये देखिए 11 मई को मनाया गया है। कब मनाया गया? तो 11 मई हो जाता है, 11 मई को मनाया गया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 49 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, कहता है कि हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया? 49 नंबर सवाल हो जाता है। कहता है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये देखिए 13 मई को मनाया गया। 49 का बी आंसर हो जाएगा। कब? 13 मई को। अगला देखते हैं हम लोग, 50 नंबर सवाल देखिए। 50 नंबर सवाल है, कहता है यहाँ पे 50 नंबर कहता है कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ है? तो ये देखिए इनका नाम है मनोज सोनी नाम हो जाते हैं। यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं ये मनोज सोनी हैं। अगला देखते हैं हम लोग,
51 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे, कहता है कि हाल ही में चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है। कहता है कि बताइए कौन सा ऑपरेशन भारत ने प्रारंभ किया। 51 नंबर देखा जाए तो ये हो जाता है ऑपरेशन करुणा। कौन सा? तो ऑपरेशन करुणा हो जाता है ये, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 52 नंबर देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। 52 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि हाल ही में बताइए 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन की बात करें तो ये होता है जापान में। आंसर क्या हो जाएगा? 52 का सी हो जाएगा। कहाँ पे? तो जापान में हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया। जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो ये देखिए 22 मई हो जाता है। कितना? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023, कहता है क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। कौन सा? तो ये देखिए 54 नंबर सवाल है, कहता है कि हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ मनाया गया। तो ये देखिए जापान हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 55 नंबर सवाल देखिए। 55 नंबर सवाल कहता है, 55 नंबर सवाल कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया, किससे सम्मानित किया गया। 55 नंबर देखिए, तो 55 का हो जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो है किससे सम्मानित किया गया। इसका आंसर हो जाता है जॉर्जी गोस्पोडिनोवा। इसका नाम होता है जॉर्जी गोस्पोडिनोवा नाम रहता है और इन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 56 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 56 कहता है, 56 देखिए, कहता है हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। कहता है कि हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये देखिए आपका ये आंसर उत्तर प्रदेश हो जाता है। कहाँ पे किया गया? तो उत्तर प्रदेश में हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, कह रहा है यहाँ पे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर किया है। तो आप देख सकते हैं आंसर आपको ये हो जाएगा, वीर सावरकर के जन्मदिन पर इसका उद्घाटन किया गया। अगला सवाल देखते हैं, 58 नंबर सवाल देखिएगा। 58 नंबर की अगर बात किया जाए तो ये प्रश्न हो जाता है आपको, हाल ही में इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया है। ठीक है, कहता है कि हाल ही में बताइए कि इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया है। तो 58 का क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर आपको सी हो जाता है। क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, NVS-01। कौन सा? NVS-01 हो जाता है इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला देखिए 59 नंबर सवाल है, कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में कौन सा? तो 57, कहता है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। 59 देखिए क्या हो जाता है, 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को दिया गया। आंसर सी हो जाएगा। किसको दिया गया? तो दामोदर मौजे को दिया जाता है। 60 नंबर देखेंगे हम लोग। प्रश्न कहता है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया। 60 नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाते हैं। इन्हीं को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। 61 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 61 कहता है कि हाल ही में जारी
कहता है हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। कहता है कि 2023 में बताइए भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कहता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में बताइए भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये हो जाता है 161वां स्थान प्राप्त होता है भारत को। इसका आंसर ए हो जाएगा 161। अगला देखते हैं हम लोग। ये देखिए पूछता है कि हाल ही में मिस्ती योजना, कह रहा है कि बताइए हाल ही में मिस्ती योजना शुरू की गई है, इसका संबंध किससे है। मिस्ती योजना का संबंध बताइए किससे हो जाता है। तो ये हो जाता है मैंग्रोव से। किससे हो जाता है? मैंग्रोव से इसका संबंध हो जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा 63 नंबर। कहता है यहाँ पे कहता है कि जुलाई 2023 में हुए एससीओ के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की है। कहता है कि एससीओ के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की है। तो 63 का देखिएगा, इसका आंसर भारत हो जाता है। कौन सा किया है? तो भारत ने किया है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 64 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे 64 की बात किया जाए तो कह रहा है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। कहता है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये देखिए चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? डी हो जाता है, चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। 65 नंबर सवाल है। 65 नंबर सवाल देखिए, कहता है हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस 2023 कब मनाया गया। कहता है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2023 कब मनाया गया। तो 65 नंबर सवाल क्या हो जाता है? 22 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? तो 22 अप्रैल को मनाया गया। इसका आंसर बी हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यही दोबारा हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 66 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार, कहता है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 66 में देखेंगे वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का शीर्ष व्यापारी भागीदार, कहता है कि भारत का शीर्ष व्यापारी भागीदार देश कौन बना है। कहता है कि जारी रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में जो प्राप्त हुआ है वित्त वर्ष 2022-23 की अगर की बात कर दिया जाए तो कहता है कि भारत का शीर्ष व्यापारी भागीदारी देश कौन सा हो जाता है। तो ये देखिए आपको अमेरिका हो जाएगा। आंसर ए हो जाता है। कौन सा? अमेरिका हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। 67 नंबर सवाल है। कहता है यहाँ पे हाल ही में जुलाई 2023 में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है। कहता है कि भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पे हो जाता है। तो आपको 67 नंबर क्या हो जाता है? 99 हो जाएगा। आंसर सी हो जाता है इसका। 99 नंबर हो जाता है इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 68 नंबर सवाल है। कहता है हाल ही में आयोजित पहला WPL 2023 का खिताब कौन सी टीम ने जीता है। हाल ही में आयोजित पहले WPL 2023 का खिताब कौन सी टीम ने जीता है। तो 68 नंबर सवाल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको मुंबई इंडियंस ने। किसने? तो मुंबई इंडियंस जो है यही जीतता है, मुंबई इंडियंस। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 69 नंबर सवाल देखिए। कहता है कि इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर निशार नामक एक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का निर्माण किया है। कहता है कि इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर निशार नामक एक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का निर्माण किया है। तो 69 क्या हो जाएगा? ये भारत हो जाता है। सॉरी ये नशा हो जाता है। क्या हो जाएगा? नशा हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। 70 नंबर सवाल देखिए। 70 नंबर सवाल कहता है 13 अप्रैल को किस राज्य में B.R. अम्बेडकर को समर्पित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। 70 नंबर सवाल कहता है कि बताइए कि 13 अप्रैल को किस राज्य में
बी आर अम्बेडकर को समर्पित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया, वो होता है आपका स्टेट महाराष्ट्र हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? सी, महाराष्ट्र हो जाता है। 71 नंबर सवाल देखेंगे आप सभी। 71 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है? सबसे खुशहाल देश कौन सा हो जाता है? तो ये देखिए आपको फिनलैंड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? ये फिनलैंड हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 72 नंबर सवाल है, कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? 72 नंबर सवाल हो जाता है, किसको सम्मानित किया गया? व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। कौन सा? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को ये सम्मान प्राप्त होता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 73 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे हाल ही में 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? 73 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन आपको कुआलालंपुर में होता है। आंसर क्या हो जाएगा? 73 का डी हो जाता है, कुआलालंपुर में। अगला सवाल देखते हैं लोग। 74 नंबर सवाल देखिएगा। 74 कहता है कि हाल ही में उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया है? कहता है कि उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास जो है कहाँ किया गया है, ये बताइए। 74 नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर असम हो जाता है, सी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाता है, असम में। 75 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो 75 का देखेंगे, ये 4 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है, 4 मार्च को। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 75 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो ये आपको दोबारा रिपीट हो गया। 75 की बात कर दिया जाए तो ये देखिएगा, ये 4 मार्च हो जाता है। आंसर 4 मार्च हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। 77 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेरापी जिसमें विस्फोट हुआ कहाँ है? 77 नंबर सवाल देखेंगे तो 77 का आपका हो जाता है इंडोनेशिया हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाता है। माउंट मेरापी जो है किस में विस्फोटक हुआ और कहाँ स्थित है? तो ये इंडोनेशिया हो जाता है। 78 नंबर सवाल देखेंगे। 78 नंबर कहता है कि हाल ही में विश्व का सबसे लंबा, कहता है कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बना? 78 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? सिद्धरुद्धा स्वामी हो जाता है, सिद्धरुद्धा स्वामी यही है। आंसर सी हो जाएगा, सिद्धरुद्धा स्वामी यही है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, कह रहा है यहाँ पे हाल ही में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? 79 नंबर सवाल हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मध्य प्रदेश में हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं 80 नंबर सवाल देखिए। 80 कहता है यहाँ पे, 80 कहता है कि हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, कहता है कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? 80 नंबर सवाल हो जाता है। कहता है कि हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये देखिएगा, इसका आंसर डी हो जाता है। ये मैरी कॉम हो जाते हैं और फरहान अख्तर हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाता है MC मैरी कॉम हो जाते हैं और फरहान अख्तर हो जाते हैं, इनको बनाया गया। 81 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 81 नंबर सवाल देखिए, कहता है हाल ही में हॉकी इंडिया ने, कहता है कि हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ ईयर किसे दिया गया? कहता है कि हाल ही में हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 81 नंबर का हम लोग देखेंगे, हार्दिक सिंह नाम होता है इनका। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हार्दिक सिंह। अगला देखते हैं हम लोग। 82 नंबर सवाल है, कह रहा है यहाँ पे हाल ही में जल दिवस 2023, कहता है कि हाल ही में जल दिवस 2023 कब मनाया गया? 82 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। 83 नंबर सवाल देखिए। 83 कहता है कि हाल ही में,
कहता है हाल ही में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। हाल ही में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये देखिए न्यूयॉर्क हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाता है, न्यूयॉर्क हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 84 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। तो 84 नंबर देखिए, किस राज्य में, कहता है किस राज्य में स्थित गंधमर्दन पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। किस राज्य में स्थित गंधमर्दन पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो ये हो जाता है आपको उड़ीसा हो जाएगा। आंसर देखिए, आंसर आपको ए हो जाता है, उड़ीसा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 85 नंबर देखते हैं। 85 कहता है कि नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीते हैं। कहता है कि नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये 85 का क्या हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो सभी हो जाता है। निखत जरीन भी हो जाते हैं, नौलीना बुरगोहेन हो जाते हैं और नीति घनघास हो जाते हैं। ऊपर में से सभी हो जाएगा यहाँ पे। 86 नंबर सवाल देखिएगा। 86 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे मिला। कहता है बताइए, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया। 36 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे मीराबाई चानू को। आंसर रेडी हो जाएगा, मीराबाई चानू को दिया जाता है। 87 नंबर सवाल है, कहता है कि हाल ही में फरवरी 2023 में आयोजित महिला T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है। फरवरी 2023 में आयोजित महिला T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता, तो 87 नंबर देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने ये इसे जीता है। किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। 88 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 88 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे हाल ही में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है। 88 नंबर सवाल कहता है कि बताइए, यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का कितना स्थान होता है। तो भारत की अगर बात कर दी जाए तो इसमें देखिएगा 42वां स्थान हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है, 42वां स्थान हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे। 89 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 किस राज्य को दिया गया। कहता है किस राज्य को दिया गया। 89 नंबर सवाल है, तो ये हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश आपका जम्मू कश्मीर, बी जम्मू कश्मीर को दिया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 90 नंबर सवाल देखिए। 90 कहता है यहाँ पे हाल ही में डिब्रूगढ़, कहता है हाल ही में डिब्रूगढ़ को नए टाइगर रिजर्व बनाने को मंजूरी दी है, किस राज्य से संबंधित है। डिब्रूगढ़ का संबंध है, यहाँ पे पूछ रहा है किस राज्य से है, तो ये देखिए ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पे, ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। 91 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे 91 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में नीति आयोग का, कहता है हाल ही में नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया। 91 नंबर सवाल हो जाता है, क्या हो जाएगा, नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया। तो ये देखिए BVR सुब्रमण्यम हो जाते हैं। इसका आंसर बी हो जाता है। BVR सुब्रमण्यम को ही बनाया गया सीईओ नीति आयोग का। अगला सवाल देखते हैं। 92 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे, कहता है कि फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का फाइनल किस टीम ने जीता। कौन सा, तो रणजी ट्रॉफी जो है फाइनल किस टीम ने जीता, तो ये देखिएगा आंसर आपका हो जाता है सौराष्ट्र ने जीता। किसने जीता, तो सौराष्ट्र हो जाता है, सौराष्ट्र ने जीता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 93 नंबर सवाल है, कहता है यहाँ पे कि खेलो इंडियन यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है। 93 नंबर सवाल है, कहता है कि हाल ही बताइए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में पहले स्थान पर आपको महाराष्ट्र हो जाता है। कौन सा हो जाता है आंसर, महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 94 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे।
94 कहता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, कहता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ पर रखी है। कहता है कि तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ पर रखी है। तो 94 नंबर देखिए, ये झारखंड में इन्होंने इसका क्या किया, शिलान्यास किया। ये झारखंड में उन्होंने इसका आधारशिला रखा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 95 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है कि हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि, कहता है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। 95, इसको देखिए 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 96 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2023 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता। 96 का कहता है, बताइए हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2023 का पुरुष वर्ग का खिताब देखेंगे तो नोवाक जोकोविच हो जाते हैं और यही ने जीता। आंसर ए हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। 97 नंबर सवाल देखेंगे। इसमें कहता है कि हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस महिला वर्ग का खिताब किसने जीता। 97 नंबर हो जाता है, ए सबलेंका हो जाते हैं। ए सबलेंका हो जाती है, महिला वर्ग में इन्होंने ही खिताब जीता, ए सबलेंका। ये फ़ोटो आप देख रहे होंगे। अगला सवाल देखते हैं 98 नंबर। देखिए 98 नंबर कहता है कि हाल ही में एक 71वीं मिस यूनिवर्स की खिताब आर बोनी ग्रेवियल किस देश की है। 98 नंबर सवाल है, किस देश की है। तो ये देखिए आपका बी आंसर हो जाएगा, अमेरिका की रहने वाली हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए 99 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बताइए कौन सा हो जाता है। 99 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश आपको चीन हो जाएगा। कौन सा हो जाता है, तो चीन हो जाता है। 100 नंबर सवाल देखेंगे। 100 नंबर देखिए, कहता है यहाँ पे हाल ही में जातीय और आर्थिक गणना, कहता है कि हाल ही में जातीय और आर्थिक गणना 2023 किस राज्य ने प्रारंभ किया था। किस राज्य ने प्रारंभ किया। आंसर आपको बिहार हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, बिहार हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए 101 का देखेंगे हम लोग। 101 का देखिए, कहता है हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था, कहता है कि नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा समुद्रयान मिशन शुरू किया गया। 101 की बात किया जाए तो कहता है कि किसके द्वारा समुद्रयान मिशन शुरू किया गया। तो ये आपका आंसर सी हो जाता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। सी आंसर हो जाएगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसको शुरुआत किया गया। अगला सवाल देखते हैं। 102 नंबर सवाल कहता है कि सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं। 102 की अगर बात कर दिया है तो देखिए कह रहा है कि सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिएगा, ये हो जाता है शुभमन गिल हो जाते हैं। आंसर 102 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, शुभमन गिल हो जाते हैं, शुभमन गिल। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 103 का देखेंगे। 103 में कहता है कि हाल ही में हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। हाल ही में हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कह रहा है कहाँ पर हुआ था। तो इसको देखेंगे 103 का हो जाता है कि ओडिशा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाता है, बी आंसर हो जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कहता है कि हाल ही में 74वां गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। कहता है कि मुख्य अतिथि कौन थे। तो 104 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, अब्दुल फतेह अल सीसी हो जाएंगे। 74वां अब्दुल फतेह अल सीसी हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग 105 का देखिएगा। 105 यहाँ पे कहता है कि हाल ही में आयोजित गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की घोषित की गई है। कहता है कि गणतंत्र दिवस 2023 के समारोह में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की मतलब घोषणा किया गया है। तो 105 का क्या हो जाता है, तो देखिए ये उत्तराखंड जो राज्य है इन्हीं की झांकी को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग।
106 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे हाल ही में भारत स्काउट एंड गाइड, कहता है कि हाल ही में भारत स्काउट एंड गाइड के 18वें राष्ट्रीय जेम्बोर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। तो 106 नंबर क्या हो जाएगा, पाली हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाली हो जाता है। इसका आंसर पाली हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में रक्षा मंत्री, कौन सा, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर सियोम पुल का उद्घाटन किया। कहता है यहाँ पे बताइए कि कहाँ पर राजनाथ सिंह ने सियोम पुल का उद्घाटन किया है। तो 107 का क्या हो जाता है, ये देखिएगा, ये जो राज्य है आपको, ये राज्य हो जाता है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसका आंसर क्या होता है, डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 108 का देखेंगे, कहता है कि हाल ही में भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता शुरू की है। कहता है हाल ही में भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता शुरू की है। तो 108 का क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 18वां हो जाता है। कौन सा, सी आंसर हो जाता है। 108 का क्या हो जाएगा, 108 की बात किया जाए तो ये 18वां हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं 109 का देखिएगा। 109 कहता है यहाँ पे कि हाल ही में पहला वीर बाल, कहता है हाल ही में पहला वीर बाल दिवस कब मनाया गया। 109 का वीर बाल दिवस कब मनाया गया, तो ये हो जाता है 26 दिसंबर को। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाता है, 26 दिसंबर को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए 10 नंबर सवाल है, कहता है हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी मैसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर विश्व कप 2022 जीता है। 2022 जीता है। तो क्या हो जाएगा, 110 का अगर देखेंगे तो देखिएगा ये हो जाता है फ्रांस। 110 का क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 11 नंबर सवाल देखिए। 11 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। कहता है कि हाल ही में मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो 111 का देखिएगा ये 10 दिसंबर को मनाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। जो मानवाधिकार दिवस है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। 12 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। कहता है कि नाबार्ड का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया। तो ये देखिए साजी केवी हो जाते हैं, साजी केवी हो जाते हैं, यही हो जाते हैं साजी केवी, ये नाबार्ड के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। 13 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में भारतीय स्टार वेटलिफ्ट्स मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है। 13 नंबर सवाल देखेंगे तो देखिए कहता है हाल ही में भारतीय स्टार वेटलिफ्ट्स मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियनशिप 2022 में कौन से पदक जीता। तो ये रजत पदक जीता इन्होंने। कौन सा, तो रजत पदक जीता इन्होंने। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 14 नंबर सवाल है, ये कहता है कि हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। 14 नंबर सवाल क्या हो जाएगा। तो ये देखिए पीटी उषा हो जाती हैं। ये देखिए क्या नाम हो रहता है इनका, पीटी उषा ये बनी है। पीटी उषा बनी भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 15 नंबर देखिए। 15 नंबर कहता है यहाँ पे कि 15 नंबर देखिए कहता है यहाँ पे हाल ही में टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है। कहता है हाल ही में टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया। तो ये देखिए व्लादिमीर जेलेंस्की हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 15 का डी हो जाता है, व्लादिमीर जेलेंस्की हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है 116 नंबर, कहता है हाल ही में 2022 के किस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। कहता है यहाँ पे कि हाल ही में 2022 में 22 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया। कहता है कि किसे दिया गया है, कौन सा, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया है। तो 16 का देखिए ये शरद कमल होते हैं। ये देखिए इनका फोटो है, इनका नाम रहता है शरद कमल को दिया गया। यह अवार्ड किनको दिया गया, तो शरद कमल को दिया गया। 17 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है कि हाल ही में 2022 में
कहता है हाल ही में 2022 में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना है। 17 नंबर सवाल, वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना है। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना है। तो ये देखिए 17 का आपको इंग्लैंड हो जाता है, सी आंसर हो जाएगा। कौन जीता, तो इंग्लैंड ने जीता। 18 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है यहाँ पे कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने, कहता है किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। 18 नंबर सवाल है, कहता है कि हाल ही बताइए निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता। तो ये हो जाता है 18 का क्या हो जाएगा, स्पेन जीतता है। कौन जीतता है, तो स्पेन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग 19 नंबर सवाल देखेंगे। 19 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 119 नंबर सवाल हो जाता है। कहता है कि 103वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। आंसर डी हो जाएगा, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए। 120 नंबर देखेंगे। हाल ही में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, कहता है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट की शुरुआत की है। निम्न में कौन सा देश इसमें नहीं आता है। 120 का क्या हो जाएगा, तो ये आपको पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान नहीं आता है, इसमें पाकिस्तान नहीं आता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 121 नंबर सवाल है। देखिए 121 नंबर कहता है कि 2023-24 में होने वाली खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। 2023-24 में होने वाली खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। 121 नंबर सवाल है। कहता है इसमें देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 122 नंबर सवाल है। कह रहा है यहाँ पे हाल ही में पीएम ने, कहता है हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ से स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है। 22 नंबर सवाल, अनावरण कहाँ से किया। तो ये देखिए ये बेंगलुरु हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाएगा, बेंगलुरु से किया इन्होंने। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 23 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे कहता है हाल ही में पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 के शुभंकर जारी किए गए हैं, उनका नाम बताइए, उनका नाम क्या है। 123 नंबर का हो जाता है। कहता है कि पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 के शुभंकर जारी किए हैं, उनका नाम है फ्रिजियन कैप नाम हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, फ्रिजियन कैप हो जाता है। और इस सेशन का आपको अंतिम जो सवाल है ये आपके सामने है। अंतिम सवाल जो है ये हो जाता है। कहता है कि यूएनए के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। 124 नंबर सवाल है। कहता है कि किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। तो ये देखिए डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन हो जाते हैं, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन हो जाते हैं। इन्हीं को यूएनए के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है। ये आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनवरी 2023 से लेकर के सितंबर 2023 तक जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसी पे फोकस किया गया है। तो ये सेशन आपके मतलब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर से ही थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है आपके और आपके भाइयों को भी, आपके जो दोस्त हैं, आपके साथी संगी हैं, उन सारे लोगों को, और साथ ही साथ आपका प्यार मोहब्बत जो है हमेशा बना रहेगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से करें, अच्छा से पढ़ाई करें, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और ज़्यादा से ज़्यादा सेट का ही प्रैक्टिस करें। यही अभी प्रथम प्राथमिकता होगी आप सभी लोगों के लिए। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, और बहुत सारा भी करंट्स बाकी है और बहुत सारा जो प्रैक्टिस है उसको अभी देखना बाकी है। तो आप लोग फटाफट करते रहेंगे, क्योंकि आप लोग लगातार 1 मिनट का टाइम भी इधर उधर मत दीजिए, सिर्फ अपना फोकस अपने टारगेट पे ही रखिए। ठीक है, चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।